लास्ट एपिसोड से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यही सब नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सैंची जो जॉशू से कह रही होती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जॉशू उसकी बात का कोई आंस नहीं देता, बल्कि उसे पूछने लगता है कि तुमने ये स्टार्स कैसे बनाए थे, मुझसे तो खोलने के बाद दोबारा से बन ही नहीं रहे। तो सैंची उसको जब बनाकर दिखाने लगती है तो जॉशू उसके आंसू को साफ करने लगता है, कहने लगता है कि तुम ये बात मुझे बताने के लिए वहाँ से यहाँ तक आई। तो वह कहती है कि तुमने कॉल पर खुद ही तो कहा था। तो जॉशू उसकी बात पर हंसने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें मैं कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, चाहे मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से खींच कर ना लेकर जाना पड़े मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो सैंची कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे। तो वो कहता है कि मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर ना भाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और अभी भी सैंची जब रो रही होती है तो उसके फेस को पकड़ कर जॉशू कहने लगता है कि अब तो तुम मान जाओ कि तुम रोती हो। अगर अभी से काउंट किया जाए तो मैंने पता नहीं तुम्हें कितनी बार रुला दिया है, चलो अब स्माइल करो। तो सैंची को स्माइल करवा के उसे हक कर लेता है। और घर आने के बाद भी स्टार्स को ही देख रहा होता है, सोचा होता है कि जब वो पहले आई थी तब भी रो रही थी। तो इतने में रात गुजरने के बाद सैंची उठकर आ जाती है, उसे देखकर कहने लगती कि क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। पर जॉशू से रोक के कहने लगता है कि मुझे अपने आप पर हो रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार रुलाया है, मेरी वजह से तुम कितनी बार सैड हुई हो। सैंची कहती कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, और प्लीज उस बात को भूल जाओ। एयरपोर्ट पे जब मैंने तुमसे बात कही थी वो तो बस मैं अपने बारे में बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें कब से लाइक करती हूँ, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें सैड करूँ। तो जॉशू कहने लगता है कि सैंसी आई लव यू, ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर नहीं, मैंने तो तुम्हें सेट करना था ना। और तुमने जो मुझे चूज किया है इस पर तुम्हें कभी भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना अच्छा बनकर दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही सैंची उसको किस कर लेती है। जैसे सैंची किस करके साइड पर हटती है तो यहीं से जॉशू का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे आ जाता है, सैंची अपने हॉस्टल में होती है, वहाँ पर वो अपने उसी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। और यहाँ हमें दूसरी तरफ जॉशू के ऑफिस में उसके सीनियर उसके हस्बैंड दिखाए जाते हैं, जो उसके ऑफिस में आते हैं, और साथ ही साथ वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे, जो वो बताने लगते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट्स वगैरह जॉशू ने बताए थे कि तुम्हें अच्छे लगेंगे। और सच में उनकी वाइफ को पसंद भी आ जाते। इतने में वहाँ जॉशू भी आ जाता है, जॉशू को दूर से इशारा करके शॉन बता भी देता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे लगे हैं। और फिर जॉशू जब उनके पास अंदर आता तो कहने लगता है कि मैं आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। तो वो तो काफी गौर से सुनने लगते हैं कि जॉशू क्या बात करने के लिए आया है। जॉशू कहने लगता है कि ये जो अभी काम चल रहा है, इस काम के खत्म होने के बाद मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगा। तो सीनियर कहने लगती है कि तुमने यहाँ से रिजाइन क्यों देना है, तुम तो इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी और कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर हुई है। तो जॉशू कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं असल में यहाँ से दूसरी सिटी में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उस सिटी के बारे में सुनकर उसकी सीनियर कहने लगती है कि ये सब तुम सैंची के लिए कर रहे हो, उसी की सिटी में जा रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातों का पता चला जिसके बाद मैंने सोचा है कि मैं उसको ज्यादा टाइम दूं, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स हमारे रिलेशन के लिए नहीं मान रहे, तो वो भी काफी अपसेट है। तो मैं वहाँ जाकर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे देखकर उसके घर वाले मान जाएं। अब उसकी ये बातें सुनकर वो दोनों तो मान जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जैसा सोचा ठीक है, और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहती हूँ, क्यों ना वहाँ जाकर तुम हेड ऑफिस में काम कर लो, क्योंकि कुछ यहाँ की पॉलिसीज वगैरह हैं जिसके थ्रू तुम्हें वहाँ जाकर काम मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए हेड ऑफिस में बात कर, आपने मेरी इतनी हेल्प की। और फिर जब उनके ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है तो उसको हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाती है। कॉल के बाद वो हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर उसको डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे डैड की कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसलिए जाकर अपने डैड से बात कर लो। तो वो भी बात करने के लिए अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है, अपने डैड से बैठकर बहुत ज्यादा बातें भी करता है। अभी अपने डैड से कहने लगता है कि आप उस टाइम पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो जाते हो, जो आपको पनिशमेंट मिलती उसको भी ले लेते, तो आज तो आपने बाहर भी निकल आना था, क्योंकि इतने साल गुजर गए हैं, और अगर आप ऐसा कर देते तो आज हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट होती। आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से मेरी मॉम की भी डेथ हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और मॉम को पता था कि उनकी तबीयत खराब है, पर फिर भी वो हॉस्पिटल में ना पैसे होने की वजह से नहीं आती थी। अगर एक दफा हॉस्पिटल आ भी गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब टाइम ज्यादा गुजर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मॉम की भी डेथ हो गई। और मैं तो चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। अगर आप ठीक नहीं होते या आपको कुछ हो जाता है तो आप वहाँ जाकर मॉम से मिलते हैं, तो प्लीज उनसे माफी मांग लेना, और मुझ पर जितने भी पैसे थे वो सब मैंने वापस लुटा दिया है इतना काम करके, और आपके ड्रिंक करने की वजह से मैंने ड्रिंक छोड़ दी है, कभी भी ड्रिंक नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भी ऐसा कुछ हो जाए। तो कुछ टाइम बाद जॉशू के डैड फिंगर मूव करते हैं। अब जैसे ही जॉशू अपने डैड के हाथ की तरफ देखता तभी उसके डैड की डेथ हो जाती है। इसके बाद जॉशू अपने डैड का हाथ पकड़कर रोने लगता है, और जब हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है तो उसका पहले से बाहर बैठकर सैंची वेट कर रही होती है। तो सैंची को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे, और कहने लगता है कि आज या कल ऐसा होना ही था। तो सैंची उसे कुछ भी नहीं बोलती, बस अपने हाथ आगे कर देती है कि आज वो गले लग जाओ। और जैसे ही जॉशू गले लगता है तो उससे अपना रोना रोका नहीं जाता और रोने लगता है। सैंची कहती कि मुझे पता है कि तुम सैड हो। तो जॉशू कहने लगता है कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही नहीं है मेरे पास,
पास और बहुत रोता है। सैंक्चू से चुप करवाने लगती है और फिर वो दोनों जोशू की मॉम की कब्र पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर जोशू अपनी मॉम के लिए फ्लावर रखता है और फिर अपनी मॉम से बातें करने लगता है। कहने लगता है कि सैंक्चू जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर आज ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं यहाँ से दूसरी सिटी में जा रहा हूँ। सैंक्चू तो नाम सुनकर उसे देखने लगती है, पर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं हर साल आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डैड की भी डेथ हो गई है और मुझे यकीन है कि डैड आपको जरूर मिलेंगे। और फिर सैंक्सी उसकी मॉम से बात करने लगते, कहने लगते है कि आंट मैं सैंक्सी हूँ, पर आपको जोशू के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत अच्छा इंसान है और मेरे साथ तो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहता है। मानती हूँ पास में बहुत सी ऐसी चीजें हुई है, पर इसने कभी भी गिव अप नहीं किया, हमेशा हर चीज का मुकाबला किया है। पर मैं यहाँ पर हूँ आपके बेटे का ख्याल रखने के लिए, मैं हमेशा इसको सपोर्ट करती रहूंगी और कोई भी इसको बुली नहीं करेगा। मेरे होते हुए तो कभी भी कोई नहीं कर सकता। जोशू तो उसकी बातें सुन सुनकर वैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर सैंक्ची जब जोशू की तरफ देख रही होती तो जोशू कहता है कि तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। तो वह कहती है कि हाँ मैं हमेशा करूंगी और जोशू को हक कर लेती है। अपने टाइम गुजरने के साथ हमें दोनों दिखाए जाते हैं, दोनों ही साइकिलिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जोशू तो सैंक्ची को इतना खुश देखकर सोचने लगता है कि पहले ये छोटी सी हुआ करती थी, बैग पर बैठने वाली, आज पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो गई। और फिर दोनों एक साथ रेस लगाने लगते हैं एक जगह पर जाकर। दोनों जब रुकते हैं तो सैंक्ची जोशू से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरी सिटी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहकर भी काम कर सकते हो। पर जोशू कहने लगता है कि कभी तो मैंने अपना काम करना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा, तुम्हारी सिटी में जाकर कर रहा हूँ। आखिर तुम वहाँ पे होगी ना और वहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड भी होंगे, तो वहाँ जाने के बाद हर चीज सेट करने के बाद मैं तुम्हारा वेट करूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें ग्रेजुएट होने में पूरे 2 साल बाकी हैं। तब तक मैं अपना पूरा बिजनेस सेट वगैरह करना चाहता हूँ, ताकि जब तुम आओ तो हम अपनी अच्छे से लाइफ एंजॉय करें। तो फिर सैंक्चू से पूछने लगती है कि तुमने कब जाना है, तो वो कहता है कि 1 मंथ बाद। अब यह सुनने के बाद तो सैंक्चू सैड हो जाती है और कहने लगती है कि इतनी जल्दी। तो जोशू कहता है कि मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा। और फिर जोशू के जाने का टाइम आ जाता है। जोशू अपना सारा सामान वगैरह पैक करने लगता है और सैंक्चू भी उसके लिए चीजें वगैरह बना रही होती है खाने के लिए। ये देखकर पहले तो जोशू अपनी और उसकी पिक पकड़कर अपने बैग में रख लेता है और फिर सैंक्चू के पास चला जाता है। वो जो बना रही होती है उसके साथ पहले तो हेल्प करता है, पर फिर पीछे से सैंक्चू को बैक हक कर लेता है। पर सैंक्चू अभी भी जो काम कर रही होती है तो उसे काम से रोककर कहने लगता है कि क्या तुम चाहती हो, ऐसा कहता है। तो सैंक्चू कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो और किस बारे में सोच रहे हो। तो जोशू उसका फेस अपनी तरफ कर लेता और आग भी बंद कर देता है। और फिर जब सैंक्चू को किस करता है तो उसके बाद तो उसे उठाकर ही वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंक्चू जोशू को छोड़ने के लिए जा रही होती है, पर जोशू एयरपोर्ट पर अंदर जाने से पहले उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार मंगवा दी है, तो तुम यहीं से घर चली जाओ। पर सैंक्चू नहीं मान रही होती, पर जोशू उसे हक भी करता जाने से पहले और कहता है क्या मैं चलता हूँ, जब घर पहुँचो तो मुझे मैसेज करना। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगता है तो सैंक्चू उसके पीछे फिर से आने लगती है। ये देखकर जोशू रुक जाता है, पर जब दोबारा जाने लगता है तो सैंक्चू फिर से उसके पीछे आ जाती है। तो जोशू भी अपना लगेज छोड़कर सैंक्चू को आकर हक कर लेता है, पर जोशू को भी रोना आ रहा होता है, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सैंक्चू से कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ना चाहती हो ना, चलो ठीक है आ जाओ छोड़ दो। तो सैंक्चू उसके साथ खुश होकर जाने लगती है। और फिर फाइनली जोशू के जाने का टाइम आ जाता है। जोशू से कहने लगता है कि मैं आता रहूंगा, कभी तुम आ जाना कभी मैं आ जाऊंगा। और फिर उसको लास्ट बाय करके वहाँ से चला जाता है। सैंक्चू तो उसके जाने के बाद रोने लगती है और